तो ये सवाल मुझसे कई बार पूछा जाता है कि मार्केट आपको कैसा लग रहा है, काफ़ी जल्दी ट्रेडर्स पूछते हैं। तो आज मैं आपको अपने फ्यू स्टेप्स में डिस्कस करूंगा कि मैं मार्केट को कैसे एनालाइज करता हूं ताकि ये सब ट्रेडर्स को हेल्प हो सके। तो सबसे पहले मैं निफ्टी का चार्ट ओपन करता हूं और उसमें देखता हूं कि मार्केट मुझे प्राइस एक्शन कैसा लगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं निफ्टी का चार्ट मैंने ओपन किया है। तो दिस इज द चार्ट जनरली आई यूज। तो यहाँ पे जो रेड लाइन है दिस इज अ 20 सिंपल मूविंग एवरेज, द ग्रीन वन इज 50 मूविंग एवरेज एंड द येलो वन इज 200 डे मूविंग एवरेज। मैं SMA यूज करता हूँ, मैं EMA यूज नहीं करता हूँ बिकॉज दैट गिव्स अ क्लियर पिक्चर। मैंने यहाँ पे वॉल्यूम और RSI भी प्लॉट किया है। तो सबसे पहले मैं मूविंग एवरेजेस के बारे में बताऊँ। तो जो प्राइस एक्शन है मैं देखता हूँ कि ये जो 20 मूविंग एवरेज है दैट कैन एक्ट एज अ शॉर्ट टर्म सपोर्ट और रेजिस्टेंस। सिमिलरली 50 मूविंग एवरेज एक्ट्स एज अ मीडियम टर्म सपोर्ट रेजिस्टेंस एंड 200 को हम लॉन्ग टर्म के लिए यूज करते हैं। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे मार्केट का जो निफ्टी का प्राइस है वो अगर 20 मूविंग एवरेज के ऊपर सपोर्ट ले रहा है तो दैट कैन एक्ट एज अ शॉर्ट टर्म सपोर्ट। तो हम देखते हैं कि मार्केट यहाँ पे कहाँ पे सपोर्ट ले रहा है, कहाँ पे रेजिस्टेंस ले रहा है, उसमें हमको एक क्लियर डायरेक्शन मिलता है। तो अगर मैंने जो एग्जांपल के तौर पे समझाऊं, जैसे कि मैंने अभी देखा कि कहाँ पे पिछले एक छोटा सा डाउन ट्रेंड आया पिछले हफ्ते में, मार्केट बेरिश थी और 20 मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया कल उसने। तो अगर मैं देखूं तो ये पहले यहाँ पे जो हाई बना था, पीक बना था, एग्जैक्ट उसके ऊपर क्लोज किया है। तो ये जोन है, यहाँ पे मार्केट को स्टेबिलिटी मिल सकती है। तो मार्केट कहीं ना कहीं 25,500 से 25,600 के बीच में यहाँ पे सपोर्ट ले सकती है। तो दैट कैन एक्ट एज अ गुड सपोर्ट फॉर द मार्केट। तो ये आपको जजमेंट लेनी होती है चार्ट्स के थ्रू कि मार्केट यहाँ पे कैसा बिहेव कर रही है। सिमिलरली मैं RSI भी यूज करता हूँ। RSI मुझे बताता है कि मार्केट्स यहाँ पे कितना रिलेटिव स्ट्रेंथ है। हम RSI डाइवर्जेंसेस भी देखते हैं कि अगर मार्केट बहुत ज्यादा भाग गई है तो हमें RSI बताता है अगर अबव 70 अबव 80 है और अगर रिलेटिव स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा बढ़ गया है और उसमें डाइवर्जेंस है तो कहीं ना कहीं मार्केट यहाँ पे एक रिवर्सल दे सकती है। तो सिमिलरली अगर मैं मूविंग एवरेज के बारे में और बताऊं तो यहाँ पे आप देखेंगे जो 200 मूविंग एवरेज है दैट कैन एक्ट एज अ लॉन्ग टर्म रेजिस्टेंस एज वेल एज सपोर्ट। तो आप देखेंगे यहाँ पे जो मार्केट ने सितंबर 24 के बाद यहाँ पे एक जब ऑल टाइम हाई बनाया और उसके बाद जब रिवर्स हुआ तो यहाँ पे 200 मूविंग एवरेज पे नवंबर 24 में सपोर्ट लिया और एक अच्छा पुल बैक दिया। वापस से उसको ब्रीच किया और एक नीचे में बहुत बड़ा पुल बैक दिया, यानी कि 200 मूविंग एवरेज तोड़ने के बाद मार्केट ने एक अच्छा रिएक्शन दिया और वापस मार्केट जो है 200 मूविंग एवरेज के पास वापस चलेगी। तो यानी कि जो एवरेजेस हैं यहाँ पे वो एक मीन रिवर्जन का काम करते हैं, मार्केट्स यहाँ पे मीन रिवर्ट होती है। तो ये एक अच्छा वे होता है मार्केट को समझने का। तो सेकंड स्टेप में जब मार्केट को यहाँ पे एक एनालाइज कर लेता है, ओवरव्यू ले लेता हूँ, उसके बाद सेकंड स्टेप में देखता हूँ दैट इज मार्केट बेट। मैं मार्केट बेट क्या होता है, मार्केट बेट जनरली सबको पता होगा। मार्केट बेट कई तरीके से देखा जा सकता है। मार्केट बेट में ये होता है कि जो 2000 जो एक्टिव स्टॉक्स हैं निफ्टी में या सेंसेक्स में, उनको आप देखते हैं कि वो अपने 200 मूविंग एवरेज के ऊपर है या नीचे है। अगर मैक्सिमम स्टॉक्स अपने 200 मूविंग एवरेज के ऊपर है यानी कि मार्केट बेट अच्छा है, और यही अगर बहुत सारे स्टॉक्स 200 मूविंग एवरेज के नीचे हैं तो यानी कि मार्केट बेट खराब है और मार्केट यहाँ पे हमें वीक लग रही है। तो ये भी एक अच्छा वे होता है मार्केट बेट को चेक करने का। मार्केट बेट और भी कई तरीकों से देखा जा सकता है, जैसे कि कमोडिटी चैनल इंडेक्स या और भी कई तरीके हैं, लेकिन एसेंस सबका सेम होता है। आपको ये देखना होता है कि बाजार में जो अधिकतर स्टॉक्स हैं वो अपने मूविंग एवरेजेस के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं या बेरिश है या बुलिश है। तो आपको यही एनालाइज करना होता है। और अगर आप इन दोनों चार्ट्स को, निफ्टी का जो चार्ट है और मार्केट बेट की अंडरस्टैंडिंग बना लें तो आप काफी हद तक जज कर सकते हैं या एक समझ सकते हैं कि मार्केट ओवरऑल कैसी लग रही है, मार्केट यहाँ पे बहुत बुलिश है या वीक है। तो ये तो हो गया दो स्टेप्स जिसके थ्रू हम मार्केट को जज कर सकते हैं। अभी मैं एक थर्ड स्टेप आपको बताता हूँ जो मैं जनरली देखता हूँ, वो आपको जनरली कहीं और नहीं मिलेगा। मैं देखता हूँ, मैंने ये जो आप चार्ट देखे हैं, दिस इज अ चार्ट दैट जिसपे रेशो है निफ्टी मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स का डिवाइडेड बाय निफ्टी 50 इंडेक्स। यानी कि मैंने निफ्टी मिड कैप स्मॉल कैप के जो बढ़िया स्टॉक्स थे उनको मैंने निफ्टी 50 के इंडेक्स से डिवाइड कर दिया है। यानी कि वो मुझे ओवरऑल बता रहे हैं कि निफ्टी मिड कैप स्मॉल कैप स्टॉक्स में कम मूवमेंट आ रही है विज़ावी निफ्टी लार्ज कैप इंडेक्स। तो अगर स्मॉल कैप मिड कैप में बाइंग आ रही है तो कहीं ना कहीं मार्केट यहाँ पे बुलिश है। तो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि जब भी मार्केट यहाँ पे गिरती है, पैसा जो है सबसे पहले मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स से बाहर निकलता है और उसके बाद लार्ज कैप का नंबर आता है। और सिमिलरली जब पैसा वापस आता है पहले लार्ज कैप में आता है और बाद में स्मॉल कैप मिड कैप में आता है। इसलिए अगर स्मॉल कैप मिड कैप इंडेक्स यहाँ पे जो आप देख रहे हैं, अगर आप देखेंगे, अगर मैं इसको थोड़ा सा ब्रॉडन कर दूं तो 2025 में जहाँ पे जब पीक बनाया दिसंबर में और उसके बाद जब यहाँ मार्केट गिरी, जब उसने मार्केट ने यहाँ पे फरवरी में लो बनाया, तो आप देखेंगे मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स में अच्छी सेलिंग आई विद रिस्पेक्ट टू लार्ज कैप, यानी कि पैसा मिड कैप स्मॉल इंडेक्स से निकला। तो जैसे आप देखेंगे यहाँ पे मार्केट फरवरी से जैसी इंप्रूव हुई, निफ्टी मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स भी इंप्रूव हुआ, ज्यादा उसमें पैसा आया एज कम्पेयर टू लार्ज कैप। यानी कि द फ्लो ऑफ मनी आउट ऑफ मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स विज़ावी लार्ज कैप इंडेक्स भी आपको एक आइडिया देता है ब्रॉड कि पैसा बाजार में आ रहा है या निकल रहा है। तो इससे भी आप एक आइडिया लगा सकते हैं कि यहाँ पे मार्केट बहुत बुलिश रहने वाली है कि नहीं।
तो 2023 का अगर मैं एग्जांपल लूँ तो यहाँ पे 2023 में ये जो रेशो था बहुत हाई पे था, बिकॉज मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स में बहुत पैसा आ रहा था एज कम्पेयर टू लार्ज कैप, तो वहाँ पे मार्केट बहुत बुलिश थी। तो ये भी एक मतलब इसको आप कॉन्ट्रा इंडिकेटर भी यूज कर सकते हैं कि जब ये बहुत ही इसमें एक एक्सटेंडेड मूव आ जाए तो कहीं ना कहीं आपको समझ आना चाहिए कि यहाँ पे बहुत एक्सटेंडेड मूव आ गया है और मार्केट करेक्ट होने के चांसेस हैं। तो ये भी एक तरीका मैं देखता हूँ। और अगर मैं लास्ट स्टेप की बात करूँ अपने, तो लास्ट स्टेप में मैं क्या करता हूँ, मैं सेक्टर्स आइडेंटिफाई करता हूँ कि जो सेक्टर्स यहाँ पे लीड कर रहे हैं, उनको आइडेंटिफाई करने के बाद मैं उनके सेक्टोरल लीडर्स पे जाता हूँ। वो सेक्टोरल लीडर्स हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? सेक्टोरल लीडर्स आइडेंटिफाई करने के फ्यू स्टेप्स हैं, जैसे कि सबसे पहला है कि वो अपने 50 और 200 मूविंग एवरेज के ऊपर होना चाहिए। इट शुड बी रिवॉल्विंग अराउंड इट्स ऑल टाइम हाई के अराउंड उसका प्राइस होना चाहिए। सेकेंडली, उसका रिलेटिव स्ट्रेंथ बहुत अच्छा होना चाहिए। रिलेटिव स्ट्रेंथ मतलब इट शुड आउट परफॉर्म इट द निफ्टी 50 500 इंडेक्स और मे बी इट्स ओन सेक्टोरल इंडेक्स। अगर उसको वो आउट परफॉर्म कर रहा है तो वो सेक्टोरल लीडर है। ऑल्सो उसका जो रिट्रेसमेंट है, अगर वो रिट्रेस कर रहा है तो वो लो वॉल्यूम से होना चाहिए। अगर ये सारी कंडीशंस मीट हो रही हैं तो वो एक सेक्टोरल लीडर कहलाएगा। इट इज अ ट्रू सेक्टोरल लीडर। तो एसेंस यहाँ पे ये है कि अगर सेक्टोरल लीडर भी अपने ऑल टाइम हाई के पास है और वो छोटे रिट्रेसमेंट्स दे रहा है और मार्केट ओवरऑल बुलिश है, तो आप उससे भी आइडिया लगा सकते हैं कि मार्केट में यहाँ वीकनेस नहीं है, मार्केट यहाँ पे बुलिश है। अगर सेक्टोरल लीडर ज्यादा रिट्रेसमेंट दे रहा है और वापस हाई वॉल्यूम से रिट्रेसमेंट दे रहा है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं जो लीडर स्टॉक्स थे उनमें भी सेलिंग आ रही है। तो दिस इज अ फर्स्ट साइन कि यहाँ पे मार्केट बेरिश हो सकती है। तो ये भी कुछ स्टेप्स है जहाँ पे आप देख सकते हो कि मार्केट ओवरऑल क्या है। तो मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा कि खाली निफ्टी के चार्ट से और मूविंग एवरेजेस लगाने से आप ये नहीं देख सकते कि बाजार यहाँ पे अच्छा लग रहा है कि खराब लग रहा है। आपको ओवरऑल बाजार को समझना पड़ेगा, आपको मार्केट ब्रेड देखनी पड़ेगी, आपको देखना पड़ेगा कि पैसा का इनफ्लो आउटफ्लो कैसा हो रहा है, सेक्टोरल लीडर्स कैसे चल रहे हैं, पर्टिकुलर स्टॉक्स जो मार्केट को ड्राइव करते हैं वो कैसे चल रहे हैं। जब तक आपको इसकी ओवरऑल समझ नहीं होगी आप प्रॉपर मार्केट को एनालाइज नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए ये कुछ फ्यू स्टेप्स हैं जो आपको जरूर देखने चाहिए। एक फिफ्थ स्टेप भी मैं पहले फॉलो करता था। मैं निफ्टी को गोल्ड और सिल्वर से भी कंपेयर करता था कि मैं देखता था कि अगर गोल्ड और सिल्वर में बहुत बाइंग आ रही है तो देयर कैन बी सम वे करेक्शन इन निफ्टी। बट आजकल हमें देखने को मिला देयर इज अ काइंड ऑफ डीकपलिंग बिटवीन ऑल द थ्री, बिकॉज सारे एसेट क्लासेस में पैसा जा रहा है। तो गोल्ड एंड सिल्वर कहीं ना कहीं हमें देखने को मिल रहा है कि वो राइट इंडिकेटर या कॉन्ट्रा इंडिकेटर नहीं रहे। तो इसलिए मैं उनको थोड़ा सा भी अवॉइड करता हूँ। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो के जरिए मैं आपको ये बताना चाहता था कि आप भी मार्केट को तरीके से एनालाइज कर सकते हैं। आप भी ये देखिए एक सब्जेक्टिव एनालिसिस है, ये एक ऑब्जेक्टिव एनालिसिस नहीं हो सकता कि मैं बोल सकता हूँ कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा ही जाएगा। ये एक प्रोबेबिलिटी है, ये एक समझने का तरीका है कि आपको बाजार को समझना है कि यहाँ पे कौन से स्टॉक्स कैसे लग रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं, खराब लग रहे हैं, ओवरऑल बाजार कैसा लग रहा है। तो अगली बार किसी से पूछने से पहले ये एनालिसिस जरूर कीजिए और फिर डिसाइड कीजिए कि आपको बाजार कैसा लग रहा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।